जीवन के मूल उद्देश्यों की सफलता का रहस्य है संतोष। जिस मनुष्य के अंदर संतोष रूपी परम धन है और परम धन का साधन है, वो जीवन के दोनों ही क्षेत्रों में सफल होता है। आप कहेंगे जीवन के दो क्षेत्र कौन से? एक तो समग्र जीवन को ऐश्वर्यमान बनाना और दूसरा है और फिर उसको परिवर्तित करके धर्म मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति। इन दोनों ही साधनों में संतोष परम धन है। इसलिए शास्त्रों ने कहा संतोष ही परम निधान। संतोष मनुष्य की परम निधि है, जिसे कोई छीन नहीं सकता और जो कभी कम नहीं होती, सदैव अक्षुण्ण बनी रहती है। इसलिए संतोष को शास्त्रों ने इतना महत्व दिया। अब संतोष दो प्रकार से समझा जा सकता है। सामान्यतः मनुष्य संतोष को इस रूप में समझता है, जैसे हम कोई कार्य करने की ठान लेते हैं और उसको करते हैं, उसमें विफल हो जाते हैं, फिर हम कह देते हैं तेरी मर्जी। परमात्मा पासा परमात्मा की तरफ जाएंगे, तेरी मर्जी, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। ये संतोष नहीं है, ये तो एक प्रकार से हमारे अंदर बैठे हुए अहंकार की हार है। वास्तव में संतोष तो परम समर्पण की अवस्था है, अर्थात प्रारंभ से ही कर्म करने से पूर्व ही हम अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दें। परमात्मा की इच्छा के अनुसार उसमें सफलता और असफलता को सहज रूप से स्वीकार कर लें तो उसे संतोष कहा जाता है। विफलता के बाद अगर हम परमात्मा को समर्पित करें अपने कर्म को, वो तो हमारे अहंकार की हार मात्र है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इस संबंध में। मनुष्य जो है कैसे संतोष को अपनाता है। एक छोटी सी कथा आती है टॉलस्टॉय की। आपने नाम सुना होगा, रूस के बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के लेखक। उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी, वो आपने ध्यानपूर्वक सुने। उस प्रसंग में एक बार, जैसा कि आप जानते हैं, रूस में अधिकांश क्षेत्रों में सदैव बर्फ जमी रहती है, बर्फीला प्रदेश है। तो टॉलस्टॉय ने लिखा कि एक बर्फीले शहर में एक भिखारिन सड़क के किनारे मरणासन्न अवस्था में पड़ी हुई है। उसके शरीर से 3 बच्चियां लगी हुई हैं। एक छोटी सी बच्ची 6 माह की, वो उसके मृत शरीर में स्तनों से चिपकी हुई है। मृत्यु के देवता के प्रधान पुरुष ने देवदूत को आदेश दिया, जाओ उस स्त्री के प्राणों का हरण करके ले आओ। देवदूत जब पृथ्वी में जाता है और पृथ्वी में आता है, देखता है ये जो स्त्री है वो उस मरणावस्था में पड़ी हुई है और उसके शरीर से 3 बच्चे, एक बच्चा छोटा वो चिपका हुआ है, उसके स्तनों से लगा हुआ है। उसने विचार किया, परमात्मा इतना निर्दयी नहीं हो सकता, शायद मुझे गलत जगह भेजा गया है। ऐसी अवस्था में इस स्त्री के प्राणों का अगर हरण मैं करूं तो वो उचित नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए जो है देवदूत, इन बच्चों का क्या होगा?
ऐसा विचार करके वो वापस प्रधान मृत्यु देवता के प्रधान पुरुष के पास वापस गया। उसने कहा, जिस अवस्था में उस स्त्री को मैंने देखा, उस अवस्था में उन निर्दोष बच्चों का क्या होगा। मुझे ये न्याय संगत नहीं लगा, इसलिए मैं उसे छोड़ा। मृत्यु के देवता के प्रधान पुरुष ने कहा कि क्या तुम परमात्मा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो कि परमात्मा निर्दयी है? असंभव। जाओ, तुम जिस कार्य में लगे हुए हो उसमें परमात्मा के प्रति ऐसा विश्वास रखना अवज्ञा की श्रेणी में आता है, इसलिए जाओ, मैं तुझे दंड देता हूँ। तुम मृत्युलोक में जाओ, उसी स्थान पर, उसी शहर में, और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंस लो, तब तक तुम वापस नहीं आ पाओगे। मैंने तुम्हें शाप दे दिया, दंड दे दिया। ऐसा कहते ही वो जो मृत्यु का देवदूत था वो धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा। और इधर उस हिम प्रदेश में, शहर में, एक बड़ा ही दयालु मोची रहता था। उसकी स्त्री उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी स्त्री ने उस दयालु मोची से कहा, जाओ, मैं कुछ धन दे रही हूँ, सर्दियों के लिए बच्चों के कपड़े लेकर के आओ। याद रखना, कहीं बीच में ही सारी संपत्ति लुटा न देना। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही करूँगा, लेकिन परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि है। मोची घर से चला पैसे लेकर के, और उसने देखा सड़क के किनारे वो जो देवदूत था वो कराह रहा था, और ये मोची की दृष्टि उस पर पड़ी और मोची ने उससे कहा, भाई तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? जिसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं किसी को यहाँ जानता हूँ। तो मोची ने कहा, चल भाई, पहले तेरे लिए वस्त्र ले लो। मोची उसको लेकर के बाजार में गया, उसको वस्त्र पहनाए और उसे कहने लगा, जा भाई तू अपने घर चला जा। उसने कहा, इस संसार में कोई मेरा जानने वाला नहीं है। मोची ने कहा, भाई तू मेरे साथ चल, अगर तेरा कोई जानने वाला नहीं है, तेरा कोई स्थान नहीं है रहने का, ठौर ठिया नहीं है, तू मेरे साथ चल। लेकिन याद रखना, मेरी स्त्री जब तेरे को मैं लेके जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा क्रुद्ध होगी, लेकिन वो अंदर से बड़ी दयालु है, वो थोड़ी देर क्रोध करेगी, उसके प्रारंभिक क्रोध को तू स्वीकार कर लेना, तो तेरे को हमारे घर में प्रवेश मिल जाएगा। तो ठौर ठिया होगा, जैसा भी होगा हम आपस में मिल बांट करके जीवन को चला लेंगे, खा लेंगे। ये जो मोची था, ये उस भिक्षुक को लेकर के, उस देवदूत को लेकर के जैसे ही घर में पहुंचा, दरवाजे पर स्त्री ने लिखा, अरे तुम वस्त्र लेने गए थे, कहाँ हैं वो वस्त्र? उसने कहा, भाग्यवान मैं क्या करता, ये जो स्त्री है, ये जो भिखारी है, इसके पास वस्त्र नहीं थे, मैंने इसे पहना दी। उसने डंडा उठाया और उस पर दोनों पर प्रहार किया। लड़ने झगड़ने लगी, क्रुद्ध हो गई, लेकिन अंततोगत्ता जैसा उसका स्वभाव था, और उसने दोनों ही जो है थोड़ी देर में शांति स्थापित हो गई और घर के अंदर चले। देवदूत पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसा। तो देखो, इनको ये नहीं पता कि ये जो व्यक्ति है ये देवदूत है, देवदूत के रूप में इनका भाग्य जगने वाला है, ऐश्वर्य बरसने वाला है, लेकिन अज्ञानता के कारण, ये भविष्य का पता न होने के कारण वर्तमान में ये दुखी हो रहे हैं। उसे बड़ी अपनी मूर्खता पर
हंसी आई। पहली बार हंसा तो मोची बोला, भाई किस लिए हंसते हो? उसने कहा, भाई पहले 3 बार इस प्रकार जब तक न हंस लूँगा तब तक मैं तुझे नहीं बताऊँगा इस रहस्य को। तो पहला हंसी का प्रकरण पूरा हो गया। फिर थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे वो देवदूत मोची का कार्य सीख गया, जूते बनाने लगा, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से राजे महाराजे लोग आने लगे। पहले सामान्य जनता, फिर राजा महाराजा लोग उसके यहाँ जूते का निर्माण करने के लिए आने लगे, जूते बनवाने लगे। तो एक समय ऐसा आया कि वहाँ का जो उस नगर का जो सम्राट था, उसने एक विशेष प्रकार का चमड़ा मंगवाया और इसकी ख्याति सुनी भी थी मोची की, और उसके प्रधानमंत्री को उसने भेजा मोची के पास, जा भाई मेरे लिए एक सुंदर सा जूता बनवा दे। तो मोची को ऑर्डर दे करके, वो चमड़ा दे करके प्रधानमंत्री वापस आ गया। उसने कहा, कल तक ये जूता बना करके दे देगा। और इस मोची ने ये जो ऑर्डर था, ये जो चमड़ा था, जूता बनाने का आदेश था, उसने अपने विशेष इस देवदूत रूपी मोची को दे दिया कि भाई ये राजा का आदेश है, कहीं चूक ना हो, नहीं तो दोनों की गर्दन उड़ जाएगी। तो याद रखना, जूता ही बनाना, स्लीपर ना बनवाना, क्योंकि रूस में एक परंपरा है, स्लीपर आदमी की मृत्यु के बाद पहनाया जाता है, अन्यथा जूता ही पहना जाता है। दूसरे मोची ने अपने देवदूत को वो कार्य सौंप दिया, और दूसरे दिन प्रातः मोची अंदर गया कि भाई वो जूता देना है। वहाँ देखता है कि देवदूत ने स्लीपर बनाया हुआ। मोची को बड़ा क्रोध आया और मोची ने पकड़ करके उस देवदूत की पिटाई कर दी कि तुझे बताया था कि ये सम्राट का आदेश है, और कहीं इतनी बड़ी चूक, दोनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। इतनी देर में पीछे से सम्राट का आदमी आ गया। कहने लगा, भाई वो चमड़े का कुछ बना दिया? उसने कहा, हाँ सब बना दिया। उसने कहा, भाई जूते नहीं बनाने, स्लीपर बनाने हैं, सम्राट की कल रात मृत्यु हो गई। और वो मोची भी बड़ा पछताया कि मैंने ऐसे ही इसके ऊपर हाथ उठा दिया। उसने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दे। तो इस दूसरी घटना पर देवदूत दूसरी बार अपनी मूर्खता पर, परमात्मा की व्यवस्था और अपनी मूर्खता पर हंसा। तीसरी घटना ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा, और एक दिन 3 कन्याएं बड़े ही अच्छे घरों की अपने विवाह के लिए सैंडल निर्माण करने के लिए उसके पास आई कि भाई हमने ख्याति सुनी है, और मेरी कन्याओं, एक बूढ़ी स्त्री और 3 कन्याएं, और मेरी कन्याओं का विवाह इस शहर के सम्राट के राजकुमारों के साथ होने जा रहा है, इसलिए हमने तुम्हारी ख्याति सुनी है, तो इन 3 कन्याओं की ये सैंडल बनवा दो। तो देवदूत ने ध्यान से देखा, तो देखता है, आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, भाई तुम हो कौन, और ये 3 बच्चियां कौन हैं? मैं कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। देवदूत ने कहा। तो उस साम्राज्ञी ने देवदूत को बताया कि मेरे नगर में ये 3, एक भिक्षुकणी रहती थी, भिखारिन, और वो अचानक सड़क के किनारे गिर गई, और इसकी 3 बच्चियां थी, और इसका पति तो
उस भिखारिन का पति तो पहले ही मर चुका था। अब ये भिखारिन जैसे तैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उसी बीच में जब बर्फ़ गिरी तो उसकी भी तबीयत खराब हो गई, वो भी सड़क के किनारे दम तोड़ गई। और मैं वहाँ से रथ में गुजर रही थी, मैंने देखा कि भीड़ लगी हुई है और मृत भिखारिन के स्तनों से चिपके हुए 3 बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो मेरे को दया आई, मेरी कोई संतान नहीं थी, मैंने इनको गोद ले लिया। आज मैं ये बच्चियाँ बड़ी हो गई, आज इनका विवाह अब मैं शहर के सम्राट के साथ होने जा रहा है, तो उसी के लिए मैं यहाँ आई। तो देवदूत तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा, उसका शाप भी पूरा हो गया। और मनुष्य दूसरे के ऊपर तब हंसता है जब उसका अहंकार बोलता है, बढ़ता है, चरम पर होता है। और जब अपने ऊपर हंसता है तो उसका अहंकार समाप्त होने लगता है, दम तोड़ देता है, उसके अहंकार को चोट पहुंचनी होती है। इसलिए ये जो देवदूत था, ये तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा, जिससे इसका अहंकार शांत हो गया और उसने इस बात को स्वीकार किया, परमात्मा जो भी करता है वो अच्छा करता है। क्योंकि हम भविष्य के बारे में नहीं जानते, इसलिए वर्तमान में ही निर्णय लेना चाहते हैं वर्तमान परिस्थितियों में, लेकिन परमात्मा तो भविष्य की सोचता है। तो हमें भी परम संतोष को अपनाने की आवश्यकता है और हमें परमात्मा की व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए। अगर हम विफल भी हो रहे हैं तो उसमें परमात्मा ने कोई हमारे लिए शुभ सोचा है, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए। हमें पूरी तरह से कर्म करने से पहले परमात्मा पर भरोसा पैदा करना होगा। अगर हम सफल होना चाहते हैं, चाहे वो जीवन के क्षेत्र में हो, चाहे भक्ति मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति हो, जब तक हमारे अंदर ये संतोष रूपी परम धन नहीं होगा या इसका आश्रय जब तक हम नहीं लेंगे, तब तक ना तो हम जीवन के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं और ना ही जो है परमात्मा की प्राप्ति में हम सफल हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले संतोष रूपी परम धन को अपनाइए, तब आपके चरण सफलता चूमेगी। धन्यवाद।